Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aga English Grammar Tips. And today our topic is Importance and Practice in Comparative Prospective, Course Code 8623, Pakistan, Unit number 1, Part 2. इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान इसको देखना है, और साथ में जैसे कि यह बताया गया कि प्रैक्टिस इन कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टिव्स, तो ये हमने कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टिव्स के हवाले से इसको डिस्कस करना है। नंबर 1 आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान, एंड एवरीवन नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान, दैट वन इज़ PTC, प्राइमरी टीचर टीचिंग certificate, and the second degree is CT, mean certificate in teaching, JV junior vernacular, old system था ये सारा। तो SV जो की डिग्री जो थी वो थी सीनियर वर्नाकुलर ओल्ड सिस्टम, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ट्रेंड फॉर एलिमेंट्री स्कूल्स, देयर सोर्स आर रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज़ 1 ईयर। तो ये इनकी जो था स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान था। एंट्री क्वालिफिकेशन क्या थी? द रिक्विजिट एंट्री क्वालिफिकेशन इनटू द टीचिंग प्रोफेशन एट डिफरेंट लेवल एज फॉलोज। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, प्राइमरी लेवल 1 to 5 तक जो थी वो मैट्रिकुलेशन प्लस 1 ईयर टीचिंग सर्टिफिकेट चाहिए था, जिसे आप PTC कहते हैं। मिडिल लेवल में 6 से 8 तक आता था, और इंटरमीडिएट में प्लस इसके लिए इंटरमीडिएट प्लस 1 ईयर टीचिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड था, जिसे हम CT कहते थे। एंड सेकेंडरी लेवल फॉर एग्जांपल 9th-10th के लिए जो था वो BA और BSc प्लस 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री कोर्स चाहिए था, या B.Ed के इक्विवेलेंट चाहिए था। ये हमारे पहले जो टाइम था उसमें ये चीज़ एंट्री क्वालिफिकेशन कंसीडर की जाती थी। आजकल के दौर में ये चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक मॉडिफाई हो चुकी है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में B.Ed ऑफ एजुकेशन 1 ईयर, M.Ed मास्टर ऑफ एजुकेशन 1 ईयर, M.Ed मास्टर ऑफ एजुकेशन 2 ईयर, B.Ed ऑनर्स 4 ईयर्स, M.Phil मास्टर्स ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन 2 to 3 ईयर्स, PhD डॉक्टरेट इन एजुकेशन 2 to 4 ईयर्स। ये इनके ड्यूरेशन थे और डिग्री नेम्स थे। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एट पाकिस्तान, नंबर 1 पे आ जाता है कि प्राइमरी स्कूल टीचर का प्रोग्राम था, सेकेंडरी स्कूल टीचर का प्रोग्राम था, टीचर एजुकेशन एट यूनिवर्सिटीज़। प्राइमरी स्कूल टीचर्स, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो भी उसी हवाले से हम ये कहेंगे कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स के हवाले से हमारा ये टॉपिक भी चल रहा है। तो प्राइमरी एंड और एलिमेंट्री एजुकेशन को ही हम इस यूनिट में डिस्कस भी कर रहे हैं। सो टीचर ट्रेनिंग एट द पोस्ट सेकेंडरी लेवल टेक्स प्लेस इन रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन RITE, एंड एट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद फॉर अ 1 ईयर प्रोग्राम नोन एज द प्राइमरी टीचिंग सर्टिफिकेट। इन एडिशन, prospective teachers are also prepared at the private sector institutions affiliated or enlisted with universities of public or private sectors. सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जो थे उनके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी? गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड डिफरेंट affiliated colleges in private sector train teachers for the secondary school levels. They are awarded a certificate of CT for 1 year study after passing the examination of higher secondary school certificate. Teacher education at universities. The prospective teachers aspiring to teach at higher secondary school level study for 1 year at the education colleges for the Bachelor of Education BA degree. After 2 years Bachelor of Arts or Science BA or BSc education, teachers possessing BA degree are eligible to teach at the secondary school level. Master of Education M.Ed is 1 year यूनिवर्सिटी एजुकेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ B.Ed, यानी ये इस तरह किया जाता था, लेकिन ये भी अब जो है काफ़ी हद तक इसमें भी चेंजिंग आ चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एंड dedicated to only teachers education programs
Allama Iqbal Open University produces teachers of all categories throughout the Pakistan through distance education, affiliated colleges or another sector. Medium of instruction is generally followed as English, but there is frequent use of Urdu as national language in teaching. यानी teaching का इस्तेमाल जो है वो उर्दू लैंग्वेज में भी साथ साथ किया जा रहा है. However, the methods and methodology as given in the respective syllabus, it varies from one institute to another. Teaching practice. The duration is 1.5 months, both for short and long. Practice in the designated schools of male and female education department. University education is co-education, यानी co-education ली जा रही है. नीचे जो है वो प्राइमरी लेवल तक जो है वो भी co-education ही चल रही है. But there are separate centers for male and female at the lower levels. Mentoring process is very rare. Different players in teacher education in Pakistan. नंबर 1 पे जो आपके पास अगर प्लेयर्स देख लेते हैं तो देखें नंबर 1 पे इधर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके नीचे हायर एजुकेशन आ जाती है. हायर एजुकेशन में जो है वो आ रहा है कि नेशनल एक्रीडेशंस ऑफ टीचिंग एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी. तो इसके नीचे जो चीज़ें आ रही हैं वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ रही है इसके नीचे. ठीक है, गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च आ जाती है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, और डायरेक्टरेट्स और सेंटर्स फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग ये भी इसी में आ जाते हैं. नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स ऑफिशियली लॉन्च्ड इन February 2009. 10 standards of teachers, professional standards for teachers. Number 1 is subject matter knowledge, यानी टीचर के पास subject matter knowledge होना चाहिए. Human growth and development, knowledge of Islamic ethical value, तो उसके पास Islamic ethical knowledge भी होना चाहिए, values का knowledge भी होना चाहिए. Instructional planning and strategies, ये भी एक टीचर के लिए स्टैंडर्ड के लिए बहुत लाजमी है. असेसमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट उसने किस तरह पैदा करना है. अफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड यूज़ ऑफ आईसीटी, यानी इंटरनेट का इस्तेमाल या जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसका इस्तेमाल जो है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है उसका किस तरह इस्तेमाल करना है. कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, कंटिन्यूएशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर हमें टीचिंग ऑफ इंग्लिश को लेना है. डोनर स्टार्टेड टू ट्रेन टीचर ऑन दीज स्टैंडर्ड्स, तो डोनर्स ने इसके मुताबिक टीचर्स को जो है वो ट्रेन करना शुरू कर दिया. एजुकेशन इन इंडिया इज़ प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर विद कंट्रोल एंड फंडिंग कमिंग फ्रॉम 3 levels, central, state and local. Under various articles of Indian constitutions, free and compulsory education is provided as a fundamental right to children between the age of 6 to 14. Primary school class 1 to 5 age 6 to 11. Upper primary middle school जिसे कहते हैं वो है class 6 to 8, 11 to 14 age. Secondary education class 9 to 10 and age is 14 to 15. Upper secondary classes are 11 to 12, age 16 to 17. Higher education, graduation or professional programs. Aims and objectives: to promote national progress, a sense of common citizenship and culture, to strengthen national integration, to develop skillful people, formation of high character, development of personality, development of civic and social values, promotion of social efficiency, spread of national culture, improvement of vocational efficiency. That is the aims, goals and objectives. To promote values such as India's common culture, heritage, social equality, democracy and secularism. Removal of social barriers and
observance of small family norms, development of leadership, which means training people to fulfill their duties efficiently. अब these are the steps in the preschool, lower and higher kindergarten में जो है एज है 18 मंथ से 5 ईयर्स तक. देन क्लासेस 1 to 5 में जो है वो एज आपकी आती है 6 to 10 ईयर्स. प्राइमरी स्कूल आ जाते हैं इसमें. अब ये उसी चीज़ को डिफ़ाइन किया गया जो जिसको पीछे हमने बता रहे थे. क्लासेस 6 to 8 में 11 to 14 आपकी एज आ गई. क्लासेस 9 to 10 में आप 14 to 16 एंड क्लासेस 11 to 12 में आप हायर सेकेंडरी जिसे कहते हैं उसमें 16 to 18 आपकी आ जाती है. करिकुलम. द इंडिया स्कूल सिस्टम follows the British structure. Primary school consists of grades 1 to 5, age 6 to 11. Middle school consists of grades 6 to 8, ages 11 to 14. States determine the curriculum used in schools. The quality of teaching varies tremendously school to school and state to state. Primary stage 5 years, the curriculum includes the grade 1 to 10, 1 to 2, one language, the mother tongue, the regional language, mathematics number 2 पे आ जाता है, art of healthy and productive living. ग्रेड 3 to 5 में जो हमने कोर्स रखना है वो है वन लैंग्वेज, यानी एक ही ज़ुबान रखेंगे, द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज. मैथमेटिक्स रखेंगे उसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़, आर्ट ऑफ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लिविंग रखेंगे. नेक्स्ट हम चले जाते हैं इसमें अपर प्राइमरी मिडिल स्टेज 3 years. द ग्रेड 6 to 8 करिकुलम इंक्लूड्स नंबर 1 3 languages, मदर लैंग्वेज और द रीजनल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश. इन तीनों में से जो है वो एक को तीनों रखेंगे हम. नेक्स्ट आ जाता है कि मैथमेटिक्स को रखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन. मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज, वर्क एजुकेशन और प्री वोकेशनल एजुकेशन. नंबर 6 आर्ट एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, विजुअल एंड परफॉर्मिंग, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन. अपर सेकेंडरी में जो कोर्स हमारा रखा जाएगा दैट इज़ द करिकुलम इंक्लूड्स द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जिस्ट स्कूल आफ्टर ग्रेड 10 अप्रॉक्सीमेटली एज 15. साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी. कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स एंड कॉमर्स. ये हमारे पास अपर सेकेंडरी हायर एजुकेशन आ रहा है. ह्यूमैनिटीज़, आर्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, लैंग्वेज, आर्ट्स एंड म्यूज़िक. टीचर ट्रेनिंग. नर्सरी लेवल टीचर्स के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? डिप्लोमा कोर्स ऑफ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का. उसके बाद हाई स्कूल टीचर के लिए बीएड का होना ज़रूरी है. फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन फिज़िकल एजुकेशन MPED फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट. यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट जिसे कह सकते हैं, जिसका एब्रिविएशन है. एजुकेशन इन कोरिया. एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, किंडरगार्टन, carried out in national, public and private, age 3 to 5 and 5,45,812 children in 8,290 kindergartens. 2006 के मुताबिक ये रिपोर्ट थी इसकी. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो था सपोर्टिंग किंडरगार्टन ट्यूशन फॉर चिल्ड्रन फॉर लो इनकम फैमिलीज सिंस 1999. एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन में कोरिया में जो है वो क्या होता है कि फ्री एंड कंपलसरी. ये फ्री एंड कंपलसरी है जिसमें 32,95,043 चिल्ड्रन इन 5,733 स्कूल्स में होते हैं ये. ठीक है. और ये स्कूल्स की तादाद है 5,733.
इन 2006 के मुताबिक ये बात हो रही है, एनरोलमेंट रेट था उनका 64% एंड 1945 में 98.8% 2005 में था इनका। अर्ली एंट्रिंग इनटू एलिमेंट्री स्कूल 5 years old and teaching English in elementary school since 1997, third grade of schools. मिडिल स्कूल, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिडिल स्कूल में जो आ जाती है वो क्या है कि हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 20,75,311 स्टूडेंट्स हैं इन 2,999 मिडिल स्कूल्स में 2006 में, एंड 99% एनरोलमेंट रेट फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल। फ्री कंपल्सरी मिडिल स्कूल एजुकेशन इन 1995 इन फार्मिंग एंड फिशिंग एरियाज। 2002 में नेशन वाइड हाई स्कूल में जो है हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं और स्कूल्स कितने हैं उस हिसाब से काउंट किया जाए तो 17,75,857 स्टूडेंट्स इन 2001 एंड 144 हाई स्कूल्स 2006 में ये इसकी रेशो काउंट की गई। 19.7% एनरोलमेंट रेट फ्रॉम मिडिल स्कूल, काइंड्स ऑफ हाई स्कूल्स, जनरल, वोकेशनल, साइंस, स्पेशल हाई स्कूल्स। Curriculum and textbooks. National curriculum by Education Law 155 and devised by the Ministry of Education, revised every 5 to 7 years. Seventh curriculum, current curriculum providing basic education, fostering initiative, guaranteeing learner-centered education, ensuring autonomy. तो यहाँ पर ये भी लर्नर सेंटर एजुकेशन दे रहे हैं। करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक फर्स्ट टाइप, कॉपीराइट आर हेल्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कॉपीराइट मिलती है। सेकंड, पब्लिश्ड बाय प्राइवेट पब्लिशर्स एंड अथराइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नंबर 3, रिकॉग्नाइज्ड एज रेलिवेंट एंड यूजफुल बाय द मिनिस्ट्री लोकल एजुकेशन ऑफिसेस। एशिया में, जापान में जो एजुकेशन है एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके बारे में कहते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन बिगिनस एट द एज इन 6 इन जापान एंड एंड्स एट द एज ऑफ 11 to 12. द स्ट्रक्चर ऑफ जापान 6334 schools system was established by the School Education Law of 1947. The educational reforms resulting from this law carried out under the direction of the American occupation decentralized control of education, authorized autonomous private schools, and encouraged the development of community education. The authority to establish school is limited to the Minister of Education. Local governments and private organizations that fulfill the requirements of becoming a school corporation. Municipalities are responsible for establishing elementary schools. Parents, especially mothers, take an active role in their children's education and reinforce the school curriculum through teaching their children at home or enrolling them in JUCAS, which are privately run cram school. कनाडा में किंडरगार्टन जो स्कूल है उसके हवाले से बात करते हैं तो एजेस 4 to 5 स्टूडेंट्स इन द प्रायर प्रोविंसेस आर नॉट रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट टू अटेंड किंडरगार्टन। ग्रेड 1 एज 5 to 6, ग्रेड 2 एज 6 to 7, ग्रेड 3 में जो है वो 7 to 8, ग्रेड 4 में 8 to 9 और ग्रेड 5 में 9 to 10, ग्रेड 6 में 10 to 11. Literacy, the ability of a person who can read a newspaper and write a simple letter in any language is called literacy. यहाँ पे literacy की भी definition की गई। literacy rates जो जा रहे हैं, the total 57% people are literate in Pakistan.
यहाँ पर प्रोविंसेस लिटरेसी रेट डिस्कस कर रहे हैं, तो 71% जो है इसमें आ रहा है आपके पास पंजाब में, उसके बाद सिंध है, KPK है और बलूचिस्तान है। तो सिंध में जो है वो 69% आ रहा है, देन KPK में आपके पास 55% आ रहा है, एंड देन बलूचिस्तान में आपके पास 45% लिटरेसी रेट आ रहा है, जो कि अभी मौजूदा दौर में अगर देखा जाए 2020 में अगर देखें तो ये काफ़ी हद तक इसमें लिटरेसी रेट जो है उसमें चेंजिंग भी आ चुकी है। रीजन्स लिटरेसी रेट्स में अगर आप देखें तो इस्लामाबाद जो है वो नंबर 1 पे है, इसमें लिटरेसी रेट जो है वो 80% प्लस है, 80 प्लस जा रहा है। नंबर 2 पे एबटाबाद है, नंबर 3 पे जेलम, दैन कराची, दैन लाहौर, दैन गुजरात एंड गुजरांवाला, रावलपिंडी, कोयटा, फैसलाबाद एंड सियालकोट। सो अभी जो मौजूदा कंडीशन जा रही है इसकी, उसमें जो है वो काफ़ी हद तक जो है लिटरेसी रेट जो है चेंज भी हो चुका है। Government education institutions. Government sector is governed by the government of obliged state. The rule and funds of government sector education is set by the government of the state. Private education institutions. Private sector of education is run by the obliged board of trustee or NGOs. The rule and funds are set by that of the trustee and NGOs. Government education versus private education. The difference of government education and private education can be defined with the help of these topics. Number 1, current condition, girl literacy rate, type of education, comparison of Pakistan education system with foreign US, UK, Canada, impact on society of both system, economy. Current condition. Nowadays, current condition of the education system of Pakistan is facing strong criticism both at national and international level. Good and positive education builds nation and makes it strong. Our educational policies have been criticized because of lack of implementation of each level. यानी इसमें implementation है ही नहीं है हमारे बहुत से कामों में. Our education system is based on unequal lines. Unlike private institutes, government institutes do not provide equality education. The allocation of fund for education is very low. It is only 1.5 to 2% of the local GDP, जो कि अभी मौजूदा दौर में जो है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान जो है इम्प्रूव कर चुका है. It should be around 7% of the total GDP. It has been 64 years since Pakistan got freedom, but still we are far behind in development. According to the latest Pakistan Labour Force Survey 2009 to 10, the overall literacy rate is 57.7%, which is quite unsatisfactory to meet the challenges of the 21st century. ये 2013 और 9-10 से लेके 2013 तक की बात हो रही है, लेकिन अभी जो मौजूदा सिचुएशन जा रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 71 के नज़दीक जा रहा है. कंपैरिजन करंट कंडीशन. गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल डोंट हैव सिस्टमेटिक एकेडमिक करिकुलम, जबकि अब जो है सिचुएशन चेंज हो चुकी है, गवर्नमेंट स्कूल ने बहुत तरक्की की है. There is a lot of corruption in government sector, due to which educated and diverse people do not get chance to serve. Government schools receive money from federal and state governments and are obligated to do whatever they say. They are not free to take decisions for betterment of institute on their own. प्राइवेट सेक्टर में एज अ प्राइवेट सेक्टर compete with each other to gain students, यानी इनकी जो जंग है वो स्टूडेंट्स को लेने के हवाले से है, ठीक है. सो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू हायर गुड टीचर्स एंड ऑफर गुड कोर्सेज, so they provide better quality of education as compared to government schools. Private sector now become more popular for education. Girls literacy rate. As of 2010, the literacy rate of female in Pakistan is at 3.9% compared to that
ऑफ मेल्स एट 67.7%। लेकिन अब ये भी रेशो चेंज हो चुकी। 2020 की अगर रेट देखा जाए तो उसमें ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया और काफ़ी हद तक जो है वो गर्ल्स की लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो चुका है। More recent statistics provided by the UNICEF shows that the female education amongst the 15 to 24 years old has increased substantially to 61.5%, an increase of 45%. Male education is at the steady rate of 71.2. Problem in public sectors: non-availability of books, security issues, teachers are not cooperative, mismanagement, non-practical education, limited syllabus, invigilators are not honest, no incentives to teachers। अब तो बहुत ज़्यादा incentives भी मिलते हैं टीचर्स को, गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं। टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट इंस्टीट्यूशन, अब काफ़ी हद तक जो है वो ये भी चीज़ कम दूर की जा चुकी है 2020 में। हायर एनरोलमेंट इन क्लासेस, हाँ जी, अभी हायर एनरोलमेंट जो है वो क्लासेस में वो चल रही है। कंपेयर इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर, द लार्ज पार्ट ऑफ और सोसाइटी चूज पब्लिक सेक्टर फॉर स्टडी। द लेवल ऑफ एजुकेशन गिवन इन द पब्लिक सेक्टर इज़ क्वाइट लो। The faculty is not highly paid, therefore they don't focus on students. The students of public sector are less competitive because they are not involved in any kind of the co-curricular or extracurricular activities। अब यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है बेहतरी आ चुकी है, एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऐसे ही हैं। द मिडल एंड द high class of our society choose private sector for studies. High level of education is provided in private sectors. The teaching staff and the faculty is highly paid. They give proper attention to the students and make them focus on their studies. They are involved in a lot of co-curricular and extracurricular activities, and so they get many opportunities in the society, and so their confidence builds up. थैंक यू। सो इसके साथ ही जो है हमारा जो आज का चैप्टर है यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। सो इसे अगर वीडियो आपको लाइक भी कीजिए।